सभी व्यापारियों को नमस्कार। आज 3 जून 2023 वीटीसी व्हाट्सएप सर्विस नागपुर की ओर से ये मैसेज दिया जा रहा है। पहले तो एक बात आपको मतलब रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनंती कर रहा हूँ, जो भी रिकॉर्डिंग है या जो भी मैसेज है इसको फॉरवर्ड करना बंद कर दो। क्योंकि क्या हो रहा है, आप तेजी का मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं लेकिन मंदी का नहीं कर रहे, फिर मंदी का कर रहे हैं लेकिन तेजी का नहीं कर रहे। ऐसे उल्टे सीधे जो मैसेज समझे जो भी रहते हैं, पूरे मैसेज आने के बाद आपको हमारा वीटीसी सर्विस क्या है समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आप फॉरवर्ड करेंगे, कभी एक ही मैसेज आपका फॉरवर्ड हो जाता है, आपके पार्टनर को बोलो या फिर किसी ग्रुप पे फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो वो लोगों को मतलब क्या हो जाता है कि वो लोग मतलब एक मैसेज में कुछ समझेंगे नहीं कि क्या रिकॉर्डिंग भेज रहा हो, क्योंकि शनिवार के दिन हमारी पूरी रिकॉर्डिंग आ जाती है हफ्ते की। वही हिसाब से बाजार भी चल रहा है। तो रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप आपका फायदा कर लो। हम लोग कोई ऐसा ही मतलब मुंह से कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं। सब कुछ नॉलेज लेके रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जो नॉलेज है वो अभी आपको है कि नहीं बांटना चाहता हूँ, जो तुअर के बारे में है, इसमें इसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसा तुअर की बात करते हैं, तुअर में क्या किया है, तुअर और उड़द दोनों की चर्चा कर रहा हूँ। तुअर और उड़द ने सरकार में स्टॉक लिमिट लगाई है। अब स्टॉक लिमिट लगाए तो थोड़ा बहुत घबराहट से थोड़ा बहुत नीचे आ जाएगा, 200-300 रुपए की मंदी आ जाएंगी। बात सही है। लेकिन क्या है, सरकार के पास माल है? नहीं है। सरकार के पास माल नहीं है, सरकार के कोई गोडाउन में माल नहीं है, क्योंकि सरकार के हाथ में माल नहीं है। अब सरकार ने क्या किया है, जो इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट इन्होंने पहले एक ने प्राइवेट ट्रेडर जो भी इनको इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट की एक ने पाबंदी लगा दी थी। तो वो इम्पोर्ट नहीं कर सकते ये लोग। तो फिर क्या होगा, जितने भी प्राइवेट ट्रेडर है या जो बड़े बड़े स्टॉकिस्ट है इंडिया में जो मौजूद है, इन्होंने क्या किया है, बर्मा में ही अपना स्टॉक है कि ने जमा कर दिए है। वहां पे कोई पाबंदी नहीं है स्टॉक जमा करने की, वहां पे कोई स्टॉक लिमिट नहीं है। क्योंकि वह तो गवर्नमेंट चाहेंगे ना कि जितना माल है हमको तो एक्सपोर्ट ही करना है, हमको तो निर्यात करना है, हमारे किसानों को फायदा होगा, बाजार ऊंचे हो गए तो बहुत अच्छी बात है। यही सोचेंगे। कहाँ की गवर्नमेंट? बर्मा की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो लोग तो वही सोचेंगे, क्योंकि वहां पे कंजप्शन नहीं है, वहां पे लोकल में खपत नहीं है ना तुअर की, उड़द की। वो लोग कुछ खाते नहीं, 10-15% ही है कि नहीं वहां पे समझो लोकल कंजप्शन होता है, बाकी 80% तुम्हारा मतलब बर्मा से निर्यात ही होता है, उड़द और तुअर। तो क्या हुआ है, वहां पे उन्होंने स्टॉक कर दिए है। इंडियन स्टॉकिस्टों ने या बड़े बड़े जो व्यापारी है, इन्होंने क्या कर दिए है, तुअर और उड़द का स्टॉक बर्मा में ही स्टॉक कर दिया है। अब बर्मा में स्टॉक करने से क्या हो गया है, जो बीच में जो कंटेनर आना था, उन्होंने एक ने वहीं पे एक ने उसका सेटलमेंट किया है, माल यहाँ पे आने ही नहीं दिया। अगर वही माल अगर पोर्ट पे आके खड़ा होता था और पोर्ट पे एक ने मतलब पोर्ट पे जो भी समझो गोडाउन है वो है कि नहीं तुअर से अगर समझो भरते थे और उसके बाद स्टॉक लिमिट लगाई जाती थी, तो फिर बाजार में मंदी तय थी, क्योंकि घबराहट ज्यादा रहती थी। अब पोर्ट पे भी उतना कोई स्टॉक नहीं है ना। जो भी डिलीवरी मांग रहा है उनको एक ने एक थोड़ा बहुत माल यहाँ पे आ रहा है और रेगुलर में ही वो ट्रेडिंग हो रहा है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, जो स्टॉक लिमिट लगाया है सरकार लोगों की घबराहट हो जाएंगी। और दूसरा जो भी व्यापारी है जिनको अभी समझे एक 5 मैट्रिक टन का जो दिया है, ये लोग क्या करेंगे, इनके पास खेती ही इतनी है, ये लोग अपने खेती का माल है कि नहीं बताकर गोडाउन में भर देंगे। 7/12 के ऊपर उनके एक ने खेती के ऊपर तुअर के पेरे है समझो, 7/12 के ऊपर इनके पास खेती भी उतनी है व्यापारियों के पास, तो वो हिसाब से है कि नहीं अपने तुअर है कि नहीं खुद की तुअर बता देंगे, या फिर किसी और के नाम पे जैसा 7/12 जमा करके भाई इनकी तुअर मेरे गोडाउन इनके पास नहीं है बोल के रख दिया है, यह बताएंगे। मतलब अभी अगर समझो रेड भी हो गई गोडाउन के ऊपर, तो फिर ऐसे कोई डरने की कोई बात नहीं रही है। व्यापारियों में उतना डर माहौल पैदा नहीं हुआ है अभी तक। जो छोटे वो छोटे व्यापारी है, जिनको उतना मतलब समझ में नहीं आ रहा स्टॉक लिमिट क्या है क्या नहीं, यह घबराहट के मारे बेच देंगे तुअर, ऐसा सबको लग रहा है। अब वही तुअर है कि नहीं बाद में है कि नहीं स्टॉक स्टॉक हो जा रही है। अब जो एक आधी दाल मिल है, दाल मिल के खड्डे में समझो कम से कम 50-100 टन तो तुअर ऐसी ही पड़ी रहती है। मतलब 100-200 बोरे, सॉरी 100-200 बोरे ऐसे ही एक नहीं उनके इसमें पड़े रहते हैं। अब वो थोड़ी चेकिंग होता है। तो जाहिर सी बात, मतलब कहने का मतलब यही है कि जो स्टॉक लिमिट लगा है इससे जो भी आजकल में जो घबराहट रहेंगी वही रहेंगी, ऐसा कुछ बड़ी समझो घबराहट की कोई बात नहीं है फिलहाल में। अगले हफ्ते के लिए अगर देखेंगे तो तुअर नागपुर तुअर है कि नहीं एक बार 102-103 नीचे में आपको दिखाई देंगी, और वापस से वही 108 के आसपास आपको दिखाई देंगे। कहने का मतलब ज़्यादा मंदी नहीं है, लेकिन वापस से थोड़े बहुत और बाजार में करंट आ सकता है। वही हिसाब से आप कामकाज कीजिए। धन्यवाद।